Now question number second. How many three-digit even numbers can be formed from the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated? If the digits can be repeated, हमने क्या करना है, एक 3-digit नंबर लिखना है. 3-digit नंबर, 3-digit का मतलब वही यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस. ये हो गया यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस. क्वेश्चन ये है 3-digit नंबर लिखना है, इवन नंबर लिखना है और डिजिट्स है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. क्वेश्चन साथ ही साथ रिपीटेशन नहीं अलाउ. इसका मीन्स जो डिजिट यूज कर ली वो दोबारा लिखी नहीं जा सकती. अब हमने 3-digit नंबर बनाना है, लेकिन कंडीशन है इवन नंबर. इवन नंबर क्या है, अगर यूनिट प्लेस पे हमारा नंबर इवन है, डिजिट इवन है, तो नंबर जो होगा वो इवन होगा. यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट आनी चाहिए तो नंबर भी इवन होगा. तो हम यूनिट प्लेस पे क्या फिल कर सकते हैं, या तो 2 या 4 या 6. यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर डिजिट रखेंगे तो हमारा नंबर इवन बनेगा, चाहे वो सारा बाकी ऑड हो. जैसे 312 है, टेंस प्लेस पे भी ऑड है, 100 प्लेस पे भी ऑड है, लेकिन यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट है, तो इसलिए नंबर इवन होगा. तो हमें यूनिट प्लेस के से कर सकते हैं 3 वेज से. 3 वेज का मतलब यहां पे कौन कौन सी डिजिट यूज हो सकती हैं, 2, 4 एंड 6. अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है. इट मींस आप एक डिजिट यूज कर चुके हैं, इसलिए आपके पास नंबर ऑफ डिजिट 5 रह जाएंगी. पहले 6 थी, अब 5 रह जाएगी. तो इसको कितने वे से फिल किया जा सकता है, 5 वे से. अब एक नंबर आपने और यूज कर लिया, एक नंबर यहां यूज किया था, एक नंबर यहां यूज किया. अब नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास रह गई 4, इसलिए आंसर यहां पे आया 4 वेज. जब क्वेश्चन के अंदर कोई कंडीशन दे रखी हो तो हमेशा यूनिट प्लेस से स्टार्ट करोगे. यूनिट प्लेस को हमने फिल किया 3 वे से, क्योंकि इवन नंबर बनाना था. इस पे हम लिख सकते हैं क्या, 2, 4 या 6. टेंस प्लेस पे हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन नहीं है. जो डिजिट यहां यूज की वो आपने दोबारा नहीं लिखनी. और 100 प्लेस पे एक नंबर यहां यूज हुआ, एक डिजिट यहां यूज हुई, इसलिए नंबर ऑफ डिजिट बन गई हमारे पास, बच गई 4. तो फाइनल आंसर आया 60 वेज. अगर इन डिजिट्स को लेके हमें एक इवन नंबर बनाना है, हमें इवन नंबर बनाने हैं, तो 60 इवन नंबर बनेंगे इन डिजिट्स को लेके. 3-digit नंबर है, 3-digit नंबर जो आएंगे वो 60 नंबर आएंगे जो कि इवन होंगे. Now question number 3. Question number 3 is, question number 3 हमें दे रखा है 3-digit number can be formed. How many 3-digit number can be formed from the digit 1, 2, 3, 4? ये तो था रिपीटेशन. अगर रिपीटेशन, इसी का सेकेंड पार्ट और है कि अगर रिपीटेशन अलाउड है. इसमें कहा था उसने रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड. अगर रिपीटेशन अलाउड है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो हमने क्या करना है, सिंपल सी. यहां तो हमारा अभी भी वही होगा, हमने 3-digit नंबर लिखना है. ये आया यूनिट प्लेस, ये आया टेंस और यहां है 100. क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इतना है कि रिपीटेशन अलाउड है इसके अंदर. अगर अलाउड है तो इसको तो हमने इवन डिजिट लिखनी है, इसलिए 3 वेज हो गए. अब यहां क्या होगा, आप 6 में से कोई सी भी एक नंबर यहां पे लिख सकते हो, इसलिए ये हो गया 6 वेज. या कहा जाए टेंस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 6 डिजिट्स अवेलेबल है. इसी तरह से 100 प्लेस को फिल करने के लिए भी आपके पास 6 डिजिट अवेलेबल है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है. तो आंसर कितना बना, 6, 6, 36, 36 बनेगा 108 वेज. क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि रिपीटेशन है या नहीं. अगर रिपीटेशन अलाउड है तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी जितनी थी हमेशा उतनी ही रहती जाएंगी. लेकिन अगर रिपीटेशन नहीं अलाउड तो हमारे पास क्या होंगी, नंबर ऑफ डिजिट्स कम होती जाएंगी, क्योंकि जो यूज कर लिया उस डिजिट्स को दोबारा नहीं लिखना. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 ये है, हाउ मेनी 4-letter code can be formed using the first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated.
आपके पास थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, 10 लेटर्स हैं और आपने क्या बनाना है, कोड बनाना है फर्स्ट 4 नंबर्स का, 4 लेटर्स का, 4 लेटर्स का बनाना है, 1 2 3 एंड 4 लेटर्स जो आपने यूज करने हैं। लेटर्स आर नॉट रिपीटेड। उसने कहा जो अगर सपोज यहाँ पे आपने ए लिख लिया तो आप ए दोबारा नहीं लिख पाओगे। ए बी सी जो भी लिखा है उसे सिर्फ एक ही बार यूज करोगे। टोटल कितने हैं, 10। प्लेस कितने हैं, 4। तो हम चाहे इधर से स्टार्ट करें चाहे इधर से स्टार्ट करें, कोई फर्क नहीं होता। अगर हमें इस प्लेस को फिल करना है तो हमारे पास फर्स्ट 10 अल्फाबेट हैं, तो 10 में से कोई भी एक अल्फाबेट इसमें लिखा जा सकता है। इट मींस इस प्लेस को हम फिल करने के लिए क्या सोच सकते हैं, हो सकता है ए लिखें, बी लिखें या सी लिखें। फर्स्ट 10 में से हम कुछ भी इसको दे सकते हैं। तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास 10 चॉइस हैं, 10 वेज है। उसने कंडीशन दे रखी है कि आपने जो अल्फाबेट यहाँ पे लिख दिया वो दोबारा नहीं लिखा जा सकता, रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो इसका मतलब इसको फिल करने के लिए अब हमारे पास 9 वेज रह गए। एक अल्फाबेट यूज कर लिया, वो दोबारा नहीं यूज करना था, इसलिए एक कम हो गया। थर्ड को फिल करने के लिए 8 आ जाएगा और लास्ट वाले को फिल करने के लिए 7 आ जाएंगे। टोटल अल्फाबेट कितने, 10। 10 में से एक प्लेस जो फिल किया उसमें से 10 में से कोई भी लिख सकते थे, वो हमारे पास 10 चॉइस थी। अगले प्लेस के लिए हमारे पास 9 चॉइस रह गई क्योंकि एक खत्म हो गई, रिपीटेशन नहीं था। थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए 8 रह गई और लास्ट प्लेस फिल करने के लिए 7 रह गई। आंसर कितना हुआ, 9 8 ये हुआ हमारे पास 5040। 9 8 72, 72 7 504 and 504 into 10 is 5040 ways। अगर इसी क्वेश्चन में रिपीटेशन होता तो आंसर क्या आता, 10 into 10 into 10 into 10, क्योंकि जो डिजिट रिपीट करनी है तब तो हमेशा हर प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 10 लेटर्स अवेलेबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appear more than once। आपने क्या करना है, एक 5-digit टेलीफोन नंबर लिखना है। 5-digit टेलीफोन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4th, 5-digit 1 2 3 4 and 5 5-digit टेलीफोन नंबर लिखना है। उसने कहा स्टार्ट जो करना है वो 67 से करना है। मतलब जितने भी टेलीफोन नंबर हैं उनमें फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो 6 and 7 है। डिजिट आपके पास पूरी हैं 0 से लेके 9 तक, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसका मतलब 6 और 7 तो छोड़ने पड़ेंगे, 0 1 2 3 4 5 और उसके बाद 8 and 9। रिपीटेशन नहीं अलाउड थी। हर जो नंबर है वो 6 और 7 से स्टार्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो डिजिट्स रह गई वो 8 रह गई। टोटल 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होती हैं, लेकिन अब हमारे पास डिजिट कितनी रह गई, 8 रह गई। ये तो फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है कि 6 ही लिखना है, यहाँ भी फिक्स है कि 7 ही लिखना है। तो इसको हमने कितने वे से फिल किया, 1 वे से। यहाँ तो कोई चॉइस हमारे पास है ही नहीं कि हम कुछ और अरेंज कर सकें। इसको भी हमने फिल किया 1 वे से। अब ये 3 प्लेस हमारे लिए हैं और हमारे पास डिजिट टोटल कितनी है, 8। तो इसको फिल करने के लिए 8 वेज, इसको फिल करने के लिए क्या लिख लेते 8 वेज। रिपीटेशन नहीं है इसलिए अब बचे हमारे पास 7 नंबर और इसको फिल करने के लिए आए 6 वेज। हमने क्या करना था, एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर लिखना था जिसमें स्टार्टिंग में 6 और 7 आना चाहिए, 67 होना चाहिए। ये भी नहीं था कि इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ उसने कहा रिपीटेशन नहीं करना है। टोटल डिजिट हमारे पास बच गई इसलिए 8। अगर रिपीटेशन करना होता फिर तो 10 into 10 into 10 आ जाता, 1000 हो जाता, लेकिन रिपीटेशन नहीं करना है इसलिए आंसर कितना आया, 1 into 1 into 8 into 7 into 6 कितना हुआ, 42 8 जा 336 वेज। आंसर इज 336 वेज। क्वेश्चन हमारे पास अगर रिपीटेशन नहीं होगी तो हमारे पास आंसर आएगा 336 वेज। अगर रिपीटेशन अलाउड होती तो आंसर आता 1000।